आपका बहुत अच्छा घर है। एक्चुअली हम ना जूही चावला से मिलने आए थे, वो घर पे नहीं थे तो हमने सोचा कि चलो जॉनी लीवर से ही मिल लेते हैं। ऐसे अलग अलग पड़ोसी होते हैं। अच्छा, मेरे पड़ोसी का ये है, उनका ना एक रूटीन है। जैसे उनके घर अगर कोई आया ना, जैसे उनके रिश्तेदार आए या विजिटर्स कोई आए, कोई बाहर से विजिट कर रहे हैं उनके घर, तो उनका रूटीन ये है कि भाई मुंबई दर्शन कराओ, दिखाओ उनको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाओ, फिर उनको दिखाओ नेहरू प्लानिटोरियम, फिर उनको जॉनी लीवर का घर दिखाओ। हमेशा मेरे घर आ जाते हैं। देखो, मैंने बोला था ना जॉनी लीवर है, हमारे दोस्त है जॉनी लीवर। इनको ये हमेशा रहते हैं घर पे। ये हमारी बहन है, ये आई हुई है हैदराबाद से। देखिए जॉनी लीवर जी, मैंने कहा था ना जॉनी लीवर से मिलाऊंगा। मतलब हमेशा आ जाते हो। जिस दिन मेरे डैड घर पे नहीं हुआ तो मुझे डांट पड़ती है, हाउ कम जॉनी जी नहीं है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत बात है, वेरी रॉन्ग, गलत बात है। ऐसे ऐसे पड़ोसी होते हैं। और कुछ पड़ोसी होते हैं, अच्छा कुछ पड़ोसी जो होते हैं वो मुझसे मिलने के बहाने मेरे घर में घुस जाते हैं और फिर मेरे डैड से फोटो क्लिक करके निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी ट्राई करते हैं कि अरे जॉनी जी आप घर पे हैं तो अच्छा हुआ आपके साथ फोटो क्लिक करा लिया। एक काम करते ना, आप शाहरुख खान या सलमान खान को भी फोन कर लगा दीजिए। ऐसे ही मतलब 10 मिनट में मिलकर भी आ जाएंगे। गैलेक्सी और मन्नत में एक बार मिलकर आ जाएंगे 10-10 मिनट में। ऐसे ऐसे पड़ोसी होते हैं। अब बर्थडेज होते हैं बहुत सारे, बिल्डिंग्स में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लोग। बर्थडेज में हमको बुलाते हैं, मेरे डैड को बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे देखो पिंकू का बर्थडे, जॉनी जी, जॉनी लीवर आए, वाह जॉनी जी एक जोक सुना। आज पिंकू का बर्थडे, एक जोक तो बनता है। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार, कहाँ भी जाएंगे तो जोक थोड़ी ना शुरू कर सकते। डॉक्टर को थोड़ी ना कोई बोलता है चलो एक बार चेकअप करा लो, एक बार चेकअप, डॉक्टर को थोड़ी ना कोई बोलता है। पर हमारे साथ हमेशा ये होता है, जहां पर भी जाए एक जोक। तो मैंने भी सीख लिया, मैंने कहा मैं भी किसी को छोड़ूंगी नहीं। हमारे बिल्डिंग में एक नए सीए आए, चलते फिरते मैं भी पूछ लेती हूँ, अंकल वो जीएसटी का क्या है, जीएसटी का बताओ ना जरा। मंथली करना होता है, 3 मंथ में करना होता है, फॉर्म कैसे फिलअप करना पड़ता है? नहीं मैंने अभी चालान बनाया था, अभी क्या करूं? नहीं। इतना मैंने उनको परेशान कर दिया कि मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। पर अलग अलग किस्म के पड़ोसी होते हैं। वैसे पड़ोसियों से प्यार करने के बहाने तो कम मिलते हैं, लेकिन उनसे भिड़ने के बहाने बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे यार लिफ्ट खराब है, कचरा किसने फेंका, मेरी पार्किंग में पार्किंग किसने की, हाँ बच्चे ने खिड़की तोड़ दी। मतलब लड़ने के बहुत बहाने होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारापुर गार्डन में ऐसा होता होगा। ऐसा होता है क्या? है नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन इस बार जो है बिग बॉस के घर पे ऐसे ऐसे पड़ोसी आपको देखने मिलेंगे, जी हाँ, जो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके पास होगा एक पिलर पड़ोसी। मैंने कहा पिलर, नॉट किलर। हाँ, पिलर पड़ोसी जो बनेगा उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। जी हाँ, एक ऐसा होस्ट जो हमेशा बनते हैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हर कंटेस्टेंट के लिए। पर यार मुझे समझ नहीं आता, हर हफ्ते हर साल ये अफवाह उड़ती है कि इस बार सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे हैं बिग बॉस। ऐसा क्यों होता है? कौन है वो जो ये अफवाह फैला रहा है? हाँ, कौन है वो? हर साल, अरे क्यों ऐसा होता है यार? मतलब बिना सलमान खान के क्या बिग बॉस कभी हो सकता है गाइस? क्या हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। मतलब बिग बॉस एंड सलमान गो टुगेदर। याद है आपको वो टाइम जब सलमान जी ही वॉज बिजी एंड फराह खान टुक ओवर? याद है आपको वो टाइम? 4 हफ्ते के लिए फराह खान जी आई थी। फराह खान जी बच्चे संभाल के, उनकी आदत हो गई, सबको बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। शो पर भी जब वो होस्टिंग कर रही थी, बच्चों की तरह सबको ट्रीट कर रही थी। गौतम, व्हाट आर यू डूइंग यार गौतम? अरे कितना पतला हो गया यार गौतम, व्हाट इज दिस यार? अरे संभावना, डोंट फाइट विद हर यार, संभावना डोंट फाइट, कम ऑन गिव हर अ हग, गिव हर अ हग। सबको बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन बिना सलमान खान के बिग बॉस अधूरा है। एंड यस, ही वॉचेस ओवर एवरीथिंग। इनफैक्ट बिग बॉस से भी ज्यादा कड़क उनकी नजर है, और जो वो देखते हैं यार, वो तो सब कुछ देखते हैं एकदम। मतलब उनकी नजर सब कंटेस्टेंट पर होती है, हर सिचुएशन के बारे में उनको पता होता है। इनफैक्ट इस वक्त भी वो हमें सुन रहे हैं, इस वक्त भी वो हमें देख रहे हैं, और सारी चीजें उनको पता है क्या
हो रहा है यहाँ पर। आपको पता है कहाँ वो पर? यार मुझे तो मिल नहीं रहे हैं, सुबह से मैं कब से देख रही हूँ, है कहाँ? Welcome to Big Boss Season 11। क्या स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? ये जो बैल्कनी और स्टॉल की दूरी है मैं अभी कम कर देता हूं।
so good to have you here, sir. Thank you, ma'am. सबसे पहली बात, हम भी पड़ोसी रह चुके हैं, अगर आपको याद है, आई डोंट नो अगर आपको याद है कि नहीं, बट बहुत बहुत साल पहले जब आप कर रहे थे दुल्हन हम ले जाएंगे की शूटिंग, तब हम एक ही होटल में थे। ओह अच्छा। और हम पड़ोसी थे क्योंकि आपके फादर हमारे साथ काम कर रहे थे। जी हाँ, सो आई रिमेम्बर दैट। एंड आज हम यहाँ स्टेज शेयर कर रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई मस्ट से बिग बॉस इज माय फेवरेट शो। I've seen some of your work. I think you're hilarious. She is like one of the most talented person I've seen. After your father, obviously. Thank you so much. आपके लिए, because you've आपने मेरी इतनी तारीफ की, तो आपके लिए एक छोटी सी आशा जी की मिमिक्री कर दूं? पहले फादर की कर लो। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा। और आप सबके लिए आशा जी की करती हूँ, बिकॉज लोग पसंद करते हैं, तो I'll just do that. Thank you so much. I've just come from Abu Dhabi, shooting in 55 degrees, and I didn't sweat as much. ये है मुंबई की गर्मी। Back to India. मुंबई का प्यार है। ये मुंबई का प्यार है, ह्यूमिडिटी है। जी हाँ, तो सर हम प्रोमोज देख रहे हैं और काफी टाइम से प्रोमोज चल भी रहे थे, तो आप कब से ये ऐलान कर रहे हैं कि ये है बिग बॉस 11 और पड़ोसी आ रहे हैं बजाने 12। तो क्या है सर, इसके बारे में जरा बताइए आप। तो इसमें यह है कि जैसे कि बिग बॉस हम लोग करते आए हैं इतने सालों से, और हर साल मैंने ये कहा है कि अगले साल मुझे नहीं करना, लेकिन ये कलर्स वाले मानते नहीं हैं, मेरे बिना इनको टीआरपी मिलती नहीं, तो ये बेचारे करें क्या। तो इसलिए मुझे घेर घार के वापस ले ही आते मुझे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद इनका, क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आता है। बिग बॉस आई थिंक 4 या 5 से स्टार्ट किया हूँ, 11 तक आ गया हूँ। अब देखें कि अगले कितने सीजन तक हम ये शो खींच सकते हैं और आपको एंटरटेन कर सकते हैं। तो बिग बॉस सीजन 11 बेसिकली ये है कि कुछ सेलिब्रिटीज होंगे और कुछ कॉमनर्स होंगे जो कि पड़ोसी होंगे। हाँ। तो ये है। अब ये पूछो मुझसे कि मेरे पड़ोसी कौन है और मेरी उनकी कितनी जमती है। बताइए बताइए, आपके बेस्ट पड़ोसी कौन है? तो मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और मेरे सबसे करीबी पड़ोसी हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि मेरे माता, मेरे पिता। I think that I have the best पड़ोसीज in the world. Of course, इससे बेस्ट पड़ोसी कोई हो ही नहीं सकता सर। बट सर का काम कौन करेगा? तो ऐसी एक सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट करते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी हमारे घर पे भी हुआ था जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो एक नेपलीज एक लड़का जो हमारे बिल्डिंग में 4 माले पे काम करता था, उसका नाम है तेसू। ओके। तो तेसू और जो फ्लैट ओनर्स के बच्चे के साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया, एंड तेसू को उन्होंने काम से निकाल दिया। अब तेसू बेचारा बच्चा डिडंट नो वे टू गो, नेपाल से आया था। सो हमने उसको रख लिया हमारे साथ, लेकिन बिल्डिंग में कंप्लेन कि हमने निकाला तो इस बच्चे को आपने कैसे रख लिया। तो माय अंकल फ्रॉम इंदौर हैड कम डाउन, भेजू चाचा। ओके। सो भेजू चाचा ने कहा कि इस बच्चे का करोगे क्या यहाँ पे। अच्छा, उस बच्चे को घर का पता नहीं, कुछ नथिंग, ही न्यू नथिंग। तो इसे मैं इसको इंदौर लेके चला जाता हूँ। सो माय चाचा टुक तेसू टू इंदौर। टुडे तेसू इज द मालिक ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंदौर। He adopted तेसू। Wow. तो तेसू की शादी हो गई, तेसू के 3 बच्चे हैं, and तेसू is one of our brothers now. That's amazing. That's amazing. तालियां for तेसू। यार तालियां तो होनी चाहिए। And for my भेजू चाचा, and for them who removed तेसू की लाइफ चेंज होगी भाई। अच्छा, that's amazing. But ये जो बाई का सिचुएशन है, जैसे मैं कह रही थी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये भाई है हमारे। जी हाँ, एक सिचुएशन हम यहाँ क्रिएट करेंगे समान सर। कर लो। If you don't mind. मैं बन जाऊंगी बाई। ओहो। हाँ, मैं कभी कभी कर लेती हूँ ऐसे सफर। नहीं, लेकिन वो है ना हमारी शी नाम का शी हाँ, हमारे पास शिल्पा। नो शी नाम शांता नहीं, शीता नो where's the बाई? मैं बनूंगी शांता बाई। Oh, you're being हाँ जी, मैं बनूंगी शांता बाई और हम Why not सकू बाई? शांता बाई is better. You don't like सकू बाई? शांता बाई। तो मैं बनूंगी
होगी शांता भाई और हम बुलाएंगे दो लेडीज। शिल्पा सिस्टर शमिता। अच्छा। सो आई कॉल हर शांताबाई एंड सकूबाई। हम लोग शोज में थे और वो शोज के ना होटल के तो झाड़ू वाड़ी लगा रही थी। मैं बोला यार ये हाउस की, तो ऐसे बाबा तू शांताबाई सकूबाई है हमारे लिए। हम बुलाएंगे दो लेडीज को जो तारापुर गार्डन्स की यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं और वो रहती हैं यहाँ पर। कैन आई हैव शिल्पा एंड प्रीति ऑन स्टेज प्लीज? शिल्पा एंड प्रीति जी। हाँ जी। अब सिचुएशन ये है कि शांता भाई जो है, भाई इन्होंने एक जगह पर काम छोड़ दिया है। इनके पास एक स्लॉट रह गया है। अब ये जो लेडीज हैं शिल्पा और प्रीति जी, जिनका भी बहुत बड़ा फैन मोमेंट हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी। अब आपको मुझे कन्विंस करना है, मतलब शांता भाई को, मैं मुजामी को नहीं, शांता भाई को, कि मैं आपके घर आकर काम करूं। ठीक है? जरूर। ठीक है, आप इस तरफ आ जाएं। आना ही आप इस तरफ आ जाएं। हाँ मैडम, देखो मैंने ना एक जगह काम छोड़ा है। मेरे पास एक ही स्टॉल है, एक ही स्लॉट है। स्टॉल नहीं, स्लॉट। हाँ, एक ही स्लॉट है। मैं एक ही जगह काम कर सकती है। एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह काम कर सकती है। सब कुछ छोड़ दे, पहले एक बात बता, तू है कैसी? मैंने तुझे एकदम मस्त है। मेरा ड्रेस देखो कैसा लग रहा है, मस्त ना? अरे एकदम बढ़िया। बर्थडे क्या बोल रही है? तो चल तुझे बर्थडे गिफ्ट दे दूं। हाँ जी, चल तुझे बर्थडे गिफ्ट दे दूं। बर्थडे गिफ्ट क्या देगी? पहले वो बोल। अरे मेरे घर पे काम करना, पगार। बर्थडे पे काम करेगी क्या? अरे बाबा मेरे घर की नौकरी दे रही हूँ बाबा, तेरी अभी तो छुट्टी है ना। अच्छा ठीक है। नौकरी मतलब देखो मेरे को ना दोपहर में सोने का मांगता है, तो सुबह में लेट आएगी, मतलब 11 बजे तो मेरे को फर्नांडिस अंकल के उधर काम करने का है। उसके बाद मैं फ्री है, उसके बाद आ सकती है। अच्छा सुन, बोल दिया। अब मेरा सुन, मेरा ऑफर सुन। हाँ बोलो। मैं तुझे दूंगी एक एसी रूम। एसी रूम? हाँ। अरे मस्त। बहुत जरूरत है उसकी। और जो बिग बॉस सीजन चालू हो रहा है अभी, वो तुझे रोज देखने दूंगी। बिग बॉस तो मेरे को देखने का है। और एक और चीज, उसमें सलमान खान आता है, बहुत मस्त है एकदम। बिल्कुल, सलमान खान का मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं तेरे को लेके जाऊंगी। वो लाउंज वाला सीट लेट के कुछ भी फेंकती है इधर खड़े ला, इसलिए बोलती है। अरे नहीं, सुन मेरी बात, अभी मुद्दे की बात करते हैं। चल बोल, जल्दी बोल। टीवी वो तो मिलना ही चाहिए। इतना काम जो करेगी तो पूरा दिन तेरे हाथ टीवी देखना तो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। टीवी का मेरा टाइम होता है 3 से 4 बजे मेरा पूरा सीरियल आता है। ये ले। और सलमान खान का सीरियल नहीं देखे? सलमान खान का वो तो शाम को आता है, प्राइम टाइम बराबर। हाँ, वो टाइम पे क्या होता है? सारे घर वाले आके देखो मैडम, ये बहुत अच्छा बोल रही है। आपका बहुत हल्का फुल्का ऑफर लग रहा है। पहले उसका सुन ले, फिर मेरा भारी खाना खाएंगे, फिर तुझे बोलेंगे अरे शांता भाई गरम रोटी तो परोस दे। तू रोटी बनाएगी या सीरियल देखेगी? मेरे घर पे वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना मस्त है। माइक्रोवेव जिंदाबाद है। माइक्रोवेव क्या करने के लिए? माइक्रोवेव इधर तुझे दूंगी मैं एक असिस्टेंट। असिस्टेंट कुछ नहीं चाहिए, आप काम करेगी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं बन जाऊंगी, तू बस खड़ी रहना। तेरा बहुत नाम सुना है मैंने। और जानती है ये खोसला का जो घोंसला है ना, इतना का गंदा है। चल मेरे महल में, वहाँ सफाई कर करके थक जाएगी तू। अरे सुन, वो जो इतना बोल रही है कि खोसला का घोंसला गंदा है, तो ठीक है तो गंदा ही सही, मुझे कौन सा उसको चांदनी चौक जैसे चमकाना है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुन, दिवाली आ रही है। तेरा तो बोनस भी छूट गया ना। बोनस ये बराबर है। मुद्दे की बात करो, बोनस की बात तो मैं बोल रही हूँ तुझे, मुद्दे की बात करते हैं। तेरी पगार, तेरा जो काम छूटा उसका बोनस, और मेरे घर का बोनस, और तेरे लिए शांता बाई कांजीवरम साड़ी लाई हूँ। साड़ी ला रही है। अब सुन, दिवाली तो बहुत दूर है, हमारे घर रोज दिवाली होती है। होली, दिवाली, क्रिसमस सब क्या? अरे तू जब चाहे छुट्टी ले। बहुत जरूरी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब चाहे, संडे फिक्स छुट्टी, बोनस जब तू चाहे। अरे सुन, संडे छुट्टी, फिक्स्ड बोनस जब तू चाहे मांग ले। अभी 3 महीने का बोनस देख तुझे मिलता है। मेरे को लगता है, मेरे को पता है किसके पास काम करने का है। देख समझ गई तू, बहुत होशियार है। महीना एक मिनट। हेलो। हाँ क्या मेरा अमेरिका का वीजा लग गया? ये तो गए ना, तेरी ना मेरी कोई बात नहीं। चल हम
दूसरी बाई ढूंढती तो अच्छी थी। एक काम करो ना, एक दूसरे के घरों में काम कर लो ना आप लोग। हाँ ना, कि कभी आप इनके घर में तो कभी आप उनके घर में। चलेगा, अभी क्या करें, वैसे भी ये ठीक नहीं थी। मैं तो अक्सर कैरेक्टर को जानती हूँ। चल मैं तेरे को बताती हूँ। बताइए, बात में कैरेक्टर में बोल रही है। थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी, थैंक यू वेरी मच। लांछन, कैरेक्टर के ऊपर लांछन भाई के। अरे जोरदार तालियां बजाइए ना, इतना अच्छा किया इन्होंने। अब क्या करोगी? अब दूसरा सिचुएशन ये है, जो जैसे मुझे पता है अभी आप 4 माले पर चले गए थे। जी हाँ। लिफ्ट में कई बार लोग फंस जाते हैं और आपके साथ 2 लोग फंस गए थे, मुझे पता है। और वो 2 लोग फंस गए थे और कुछ बच्चों ने हर माले पे दबा दिया था बटन। तो 4 माले से नीचे आना है। अगर सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ तो कहाँ पर होगा ये? पर आपकी बिल्डिंग में तो हुआ होगा ना कई बार लिफ्ट फंस गई। वो हम लोग ही सिचुएशन क्रिएट करते थे हम लोग बिल्डिंग के अंदर आपस में। लेकिन हमारे घर पे ये होता था कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना। तो वो इतना मौका नहीं मिलता था। लेकिन अगर कभी बदमाशी करनी होती तो फिर हम लोग जाके हर माले की का वो बटन दबा देते। सो द लिफ्ट हैड टू स्टॉप एट एवरी फ्लोर। ओह माय गॉड, इवन आई हैव डन दैट एक्चुअली। पर इसमें मजा जरूर आता है। इस बार एक लड़की थी और 2 लड़कियां जो थी ये फंस गई थी आपके साथ। ये लड़कियां थी? हाँ लड़कियां थी आपके साथ। ये जो अभी गई हैं? हाँ अभी नहीं लड़कियां ही थी। बच्चियां थी जी हाँ। अब जो 2 लेडीज आपके साथ लिफ्ट में फंस गई थी वो कन्विंस कर रही थी कि आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आए। मैं जरा उनको बुला लूं। आजकल मैं अपने घर पे नहीं जा रहा। मैं उनको जरा बुला लेती हूँ स्टेज पर, कहना ये दोनों आपके साथ। So nice looking मनीषा, lovely। हाय मनीषा जी। मुझे तो हाय नहीं बोला। अच्छा ये 2 आपके साथ फंस गई थी जी। तो आप क्या कन्विंस कर रहे थे इनको अपने घर आने के लिए? जी। जरा देखिए कैसे कन्विंस कर रहे थे आप। मुझे मत कन्विंस करो, अपने मम्मी डैडी को कन्विंस करो। I can't convince Salman without mic. I have to have a mic. You have to have a mic, yeah. तो आप शुरू करें पहले। Okay. हाय। हाय। आप कभी देखा नहीं मैंने आपको, अभी शिफ्ट हुए हैं? जी हाँ, बस परसों ही। कौन सा विंग है आपका? जी मेरा सी। मैं सी में ही रहती हूँ। अच्छा। कौन सा माला? 12वां माला। 12वां, मैं 11वें पे। अच्छा। तो बहुत क्लोज है। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। आप बनाती हो? जी। चलो अच्छा है। आपके लिए भी बनाऊंगी। मुझे गाना याद आ गया। आधा आधा मतलब आधा हाफ। जैसे आजकल बहुत सारी फिल्म्स आ रही है ना, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ सलमान। I can't believe I'm standing. Can I please touch you? ये जेन्युइन था। Can I please hug you? ये भी जेन्युइन था। तो सर क्या फाइनली आपने क्या डिसाइड किया कि आप किसके घर पर जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी फिलहाल अपने खुद के घर चले जाऊँ। मुझे I have to dance with you. Of course I'll dance with you. Come on. Your music is... जी हाँ, और सिचुएशन है। और एक सिचुएशन है। अच्छा बिल्डिंग में जैसे बिल्डिंग सोसाइटी में बहुत सारे छोटे छोटे जो प्यार ओके राइट। तो एक आखिरी सिचुएशन कर लेते हैं। सब देख रहा है। एक आखिरी सिचुएशन कर लेते हैं। बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर मिसेस तारापुर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मिसेस तारापुर अवार्ड किसी को दे दिया, तो क्या होता है बहुत सारी लेडीज जो है अच्छी बातें तो करती हैं लेकिन उनके पीठ पीछे उनको बहुत मतलब गुस्सा आता है कि यार हम तो डिजर्व करते थे ये अवार्ड, और वो आपस में बातें करते हैं। वो लोग बोलते हैं यार ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, बहुत सारी बैक बाइटिंग होती है। जैसे अगर कोई जीत गया है वो तो डिजर्व ही नहीं है, शायद उसका अफेयर चल रहा है, ये सारी बातें होती हैं। जी हाँ, तो हाँ। हमारे पास है मिस मिली जी, आप प्लीज आइए स्टेज पर। ये जीत चुकी हैं मिस तारापुर अवार्ड। अब ये दे रही है अपनी स्पीच जी। अब उनके साथ साथ आ रहे हैं हमारे मीडिया से। तारापुर अवार्ड। उनके साथ साथ आ रहे हैं 2 लेडीज। तारापुर वालों
हाय। दो लेडीज जो आप सब तो मुझे पहचानते ही होंगे, इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है बिकॉज एवरी ईयर आप ही लोग तो मुझे जिताते हो। नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ जी, मैं सबको याद रखती हूँ, बट मैं अपने दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, बट एक क्रेडिट मैं और भी देना चाहती हूँ, वो है मेरी फिटनेस। Who knows better than you, sir? नजर आ रहा। थैंक यू सो मच सर। सो मैं अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी क्या करती है? पिलाटिस करती है? क्या करती है? नहीं, मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। ओके ओके। एंड मेरे घर में इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे डॉगी भी है। यस। उसके बाद भी मैं अपनी फिटनेस पे हस्बैंड और डॉगी में फेवरेट कौन है? फेवरेट डॉगी कौन है? डॉगी को पहले देखना पड़ता है, हस्बैंड बाद में भी चलते हैं। फिर फिटनेस देखने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मैं जीत के यहाँ पे पहुंची हूँ। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो कितने थे? जी, कितने लोगों ने एंटर किया ये कॉन्टेस्ट? बहुत सारे थे और कई लोग खुश भी नहीं थे। नहीं, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग हार गए। बहुत सारे लोग थे सर, और कई लोग मुझसे खुश भी नहीं है। हाँ जी। ओह, बट ऐसा है। Who cares? कहते हैं ना सर की बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एग्जैक्टली। ग्रेट मिली जी ने अपनी स्पीच दी। अब आइए वो दो लेडीज जो जिनको लगता है। मैं एक लाइन सलमान सर के लिए बोलना चाहती हूँ। खत्म नहीं हुआ है। नहीं सर, एक लाइन मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलिए। और ज्यादा आता है, पर आप हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लाए। लाया हूँ खाना, मैं तब से भूखी हूँ। लाया हूँ। अच्छा, लेकर आए आप? बिल्कुल लेके आया हूँ। वाह, क्या लाए हैं? उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेगचा है, उसके अंदर एक डिश है जो कि डिलीशियस है। इट्स गॉट राजमा। हाँ, यमी। खाओगे? आपने खुद भरा है डब्बा? हाँ, राजमा को खाओगी आप? ऑफ कोर्स खाएंगे सर, आपके घर से आए तो क्यों नहीं खाएंगे? ठीक है, अच्छा ही होगा, टेस्टी होगा। अभी खिला देते हैं आपको। लाओ यार, घर का खाना लाओ। लाइए। एक साल हो गया भाई, तेरा लुक चेंज हो गया। हाँ, तो भी हंस रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आइए, वो पहले तेरे पास भी आ गया। कुछ करना पड़ेगा इसका। ये वही है ना, वो पहले जल्लाद थे। अब क्या हो गया? सफेद कपड़े हो गए इनके। अभी डब्बा वाले हो गए। अरे आप आंखें बंद कर लो ना थोड़ी देर के लिए। क्या है? क्या हुआ है भाई? तो डरा रहा है। आ जाओ, ये हमारा राजमा, खा जाओ। Please welcome the CEO of Viacom 18, Mr. Raj Nayak. Talia for Raj Nayak. Good evening, everybody. First of all the residents of Tarapore Gardens, thank you very much. We wouldn't have been able to do this without you. You know, this is that time of the year when we launch our biggest show. It's not just the biggest show on colors, it's also the biggest show on Indian television. It's probably more expensive than a blockbuster movie. 100%. 100%. And definitely more expensive than Tube Light. So thank you very much. This year Bigg Boss is going to be different from all the seasons that you've seen. You know, one of the biggest challenges that we have year on year is how to reinvent, how to do things differently. So the concept this year has been Padosi, and I think you guys have spoken enough about it, so I won't go on and on. All I'm requesting is, you've given us our love, you've supported us every year. Please continue to do so this year as well. And to all the residents of Tarapore Gardens, please watch Bigg Boss starting on 2nd October at 9 p.m. Do you know, if I tell you who his Padosi is, you would have a heart attack. You would want to be living in his house. We want to know. We definitely बता दो सर, आपकी पड़ोसी कौन है? बताओ ना सर। बताओ ना सर, पड़ोसी कौन है? पड़ोसन है, क्या है? और फायदा क्या है ऐसे पड़ोसी होने के? मेरी पड़ोसी एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही अडोरेबल, बहुत ही लाइकेबल, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत, आप ही बता सबसे सुंदर, वेरी टैलेंटेड,
Alia Bhatt. वाह सर, आप तो बहुत लकी हैं. अरे किसी ने कहा सर, I'm your friend. भाई कितना शर्मा रहे हैं सर. सर आवन जावन में टकराते कभी? नहीं, Alia is like a family. I mean, she's been part of the family, and merely it's nice. She's also probably, she is one of the biggest stars today in Indian movies, and one of the most talented girls as well. Yeah, she's very talented. She's very good, and so yeah, it's nice to have a neighbor like her. Amazing. And then, how is it to be the CEO of Colors and having like the biggest show on? Actually, let me tell you, पड़ोसी वड़ोसी छोड़ दो. मेरा ये जब सीजन आता है ना बिग बॉस का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो लोग मेरे से साल भर में बात नहीं करते हैं, उनका फोन आ जाता है. अरे यार सलमान खान से मिला दो, सलमान खान के साथ फोटो खिंचवा दो. तो so that is my biggest challenge. Because you have no clue. If I make 10 requests to you, there are 1,000 which I say no to. But वो छांट के भेज दिया करो आप सर. मैं वही करता हूँ. So that's the only challenge I have in running. No, but you must be also getting a lot of these requests. जब मुझे इतने requests मिलते हैं कि please, Big Boss में जाने के लिए सिफारिश कर दो. आपको तो एकदम नहीं, मैं तो हजारों की हमारे मनीषा कहाँ है? हमारा मनीषा शर्मा और शीतल है. मनीषा इतनी खूब अभी यहाँ से भाग गई है. और शीतल है इतनी खूबसूरत. शीतल is looking divine. और दीपक दर है. कहाँ है दीपक? Where's Deepak? दीपक हाँ, दीपक दर है सर. हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ कि these are the decision makers and Salman Khan is the decision makers. तो मैं निकल जाता हूँ बीच में. अरे नहीं सर, अभी तो आप प्लीज रुकिए. तो मनीषा और शीतल स्टेज पे आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बताने के लिए कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है. हाँ, वो नहीं आएंगे मेरे को लगता है, because I don't see them. Because I saw Manisha. But before that, whom I want to call, मतलब this show would not have been possible without some of the key people who supported us year on year. Nadia Chavan, Joint Managing Director of Parle Agro. Nadia ji on stage, please. Okay. Got out the whole thing. Good. It's damn good. Good. I'm glad. We love the heat. We love the heat. Yeah. It's good for our business, and we've got a bar out there really? for all of you. Oh, Happy Fizz bar. Yes. बार देखो सर. इसके बाद जाके बार में एक Happy Fizz पियेंगे. Nadia, why don't you say a few words? Yeah, please. Tell them how successful it's been. Why you're spending more money on colors? Because of you, Raj. So we associated with Big Boss last year, Big Boss season 10, and it has undoubtedly been a great experience for us. Happy Fizz has been able to win many hearts of Indian consumers with a great association with this show. We believe this partnership has just gotten stronger, and we're really excited to come on board another season, and we look forward to the excitement of all this neighborhood love, neighborly love with season 11. No, it's good that you've tied up with us again, and it's not only that your drink has, touched so many hearts and, quenched so many people's thirst. It's actually a really good drink. And now I can say it openly because I don't have any other drink. Good, you should say it loudly. Loudly. Loud and clear. It's actually a really refreshing drink. Yeah. The best drink? So most refreshing. The best drink. Great. Thank you. But it's a fact. I like it. I like it. Good. Yeah, just take this bite and put it on YouTube. Your marketing is done. I would like to also invite on stage Will Yang, brand director. And again, one good thing is our sponsors never leave us. The brand manager of Oppo Mobile brand India. Director. Boss doesn't leave, CEO not leaving, the crew not leaving, nobody leaving. Everyone here. Because it's a wonderful show. Thank you. Will, tell us. Say something. I think this is our first year in a row which we become a power sponsor, and especially we hope that we can together with the property that we can keep some hype on internet, no matter on internet or on this beautiful society. And of course, I think most important is, although we have been together for 4 years,
but we can see put so many elements all together in one place, in one house. And every year you manage to offer such perfect shows with Samahao also. Thank you. I think this is really, really hard job to organize, to plan. So I think it's a perfect show, and we will continue this sponsorship in the future, for sure. But tell me something. Yeah. That since you're Oppo and you guys take the best selfies, has anyone asked to take a selfie with you? Not really, I hope so. Where's your phone? Where's your phone? Let me be the first one. Yes, I think, Where's I have... You've distributed all your phones. Yeah, because there is a very... there is a... But this isn't... और किस-किसके पास Oppo mobile है यहाँ पर? Don't show the branding. Yes. Don't show the Thank branding. you. बहुत सारे Oppo वाले हैं. Because in consequence, just 3 hours before, we just launched this fashionable red one. So this is a brand new Diwali limited edition. So I really want to take this selfie. Yeah, so come on. Please. Come. Tarapur's audience, you are a lovely crowd. It's proud to be here. And I always wish Upawala sab dekh raha hai with all of you here. This has been our 3rd year of association with Bigg Boss. And I strongly feel that with CP Plus and Bigg Boss, they are made for each other. And this season, you will feel a lot of excitement with the Bigg Boss, and we are going to announce a very strong and your most lovable, adorable, and incredible Nadia. Oh yes, our Bhai is going to be our brand ambassador, and already am. So we are going to launch a new campaign wherein what we are going to announce that Upawala sab dekh nahi raha hai. Upawala is intelligent also. So it will be CP Plus intelligent systems kyunki Upawala sab dekh raha hai. Sab dekh raha hai. So I also like to announce that there is going to be one surprise entry in the house. Katodi is going to be in the house. Oh. Permanent present. बिग बॉस जैसे शुरू होता है तो 2 महीने से ये ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं 1.5 घंटा और कुछ 25-30 किलो निकाल के इस दिन के लिए एकदम फिट. One has to be fighting fit for the new season. So thank you Salman bhai, thank you Raj sir. I'd like to thank everybody for hosting us here and really being an incredible audience. We're just about embarking on a new season. Very excited with this novel idea of this entire Padosis and neighborhood. The entire, creative has been amplified. I'd like to thank Manisha and Sheetal who navigate and, collaborate along with my team year on year and season after season. I'd also like to thank Malay Pradhan, who's a dear colleague and partner in crime who, helps build this franchise year on year with us. So looking forward to a great season and thank you very much. From here into the house, who would you put? That's a very simple question. I'd probably put you into the house.
भाईजान, on your right. Yes. Can we have the mics, on your right. Yeah, यहाँ पे. हाँ जी. Simran Singh from Book My TV. भाईजान, आपके right में. It's so damn hot. Yeah, on your right. Yeah, yes sir. I can. जी. Paji, सत श्री अकाल पाजी. सत श्री अकाल. तो पहला congratulations for the new show, new beginning, new season. मेरा सवाल आपसे ये है कि being a host, what are your expectations from the contestants? मतलब जो पिछले season right was a daunting experience for you. So what's your expectations from? बस सर बदतमीजी ना करें बस यही है. But you know it's not in their control. क्योंकि ये जो बाहर की जो टीम है जो कि कंट्रोल करती है उनको, it's like they really torture them in the house. It's the most difficult format. I think this is like one of the most difficult formats that anyone can ever do. I mean, you need to have a lot of patience, you need to have a lot of willpower, sensibility, you need to know the game by heart. You know, it's like, it's a really difficult game. I mean, khane ko nahi, ek bathroom, you know, so much gossip going on, and then you become friends, and then the team outside makes them fight. All the tasks go on for 48 hours without food, without rest. They don't know whether it's day, night, they're coming, they're going, nothing. It's like very, very difficult. Hi, Khan साहब, आलोक this side. सर सवाल है कि इतने सारे फॉर्मेट हर साल बदलते हैं, कभी कॉमन लोग आते हैं, कभी कोई पर्टिकुलर नियम है जो आप बदलना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये नियम भी इस हाउस में होना चाहिए? मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि जो फर्स्ट वीक का जो इविक्शन होता है वो थोड़ा सा अनफेयर होता है, क्योंकि जब तक you guys get to know people and people in the house get to know each other and their true colors come out, till that time I mean just people are just adjusting inside, and in the first week the person is out. So that I think one should think about. Will you? And फिल्मों के प्रमोशंस भी होते हैं खान साहब, तो जी हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे जी. किसका आपको इंतजार? अभी आई थिंक अभी मुझे तो इंतजार है जुड़वा 2 का, एंड आई थिंक दे विल बी विद अस सून. Jackie and Taapsee and Varun, we're going to have lots of fun. Sir, Salman sir, straight over here. Salman sir, he mentioned about film stars coming for promotions. Yeah. You have your own film also releasing in December, that is Tigers in That. Will that be promoted on the show? Sir, starting right now. Right now. Deepak sir, hello. Deepak. Yeah. हाँ. जैसे लास्ट ईयर जो कॉन्सेप्ट था, जो इंडिया वाले आए थे, तो कई बार जो जिसका जिक्र किया कि बदतमीजियाँ या ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको एलिमिनेट भी करना पड़ा, निकालना पड़ा. इस बार कुछ आप लोगों ने कुछ नियम रखे, कुछ चीज़ें क्या ब्रीफ करी, और कुछ लाइक गाइडलाइंस या समथिंग? नियम हर साल रहते हैं, ये साल भी नियम है. सो ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट बाइबल एंड अ रूल बुक दैट वी फॉलो. तो कुछ भी वायलेंस या कुछ भी आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ कैरेक्टर, अनपार्लियामेंट्री अगर घर में होता है तो वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ reprimanding them in the house or really evicting them. So I mean, and we make no bones about really evicting the person from the house. So we've been very, very stringent about such things. Yeah, we don't want too much of gandagi. That is not cool at all. I mean, because you know it's coming on television, and what's the time this year? 10. And people watch it, you know, kids watch it, you know, senior people watch it. तो छोटे मोटे झगड़े ठीक है, लेकिन कभी कभी you know they go overboard, and that is something which I don't think any of us like. I don't think even you like it. So, Salman sir, good evening. From Times of India. And you know what? People want to come in, they want to revive their careers. You know, they want to be noticed, they want to be celebrities, vagara, and it's not good for them as well. No one wants to, you know, work with somebody who's unpleasant or who's, you know, unprofessional, who's got a foul tongue, foul temper. So. Salman sir, how involved are you in setting the format of the show? Every year there is a new format, so how involved are you in that? I'm not involved in that at all. I'm just involved in sorting out the people in the house. All right, Salman. And making sure that their TRP ratings fall down. Good evening, Salman sir. I'm from Times of India. Yes, ma'am. And अभी आपने दीपक सर से एक सवाल पूछा था, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. इनमें से किसको आप घर में बंद करना चाहेंगे? बड़ा टफ सवाल पूछ लिया आपने. कौन सा? And do you think you're going to survive? Survive? You think? Oppo surviving really well. You don't think he can survive in the house? We are surviving with Oppo and Fizz and CP Plus. तो बस एक ही इंसान.
और कोई नहीं? उनको क्या किसी चीज की जरूरत है? Hi Salman, there's a buzz about that you charging 11 crore per episode for this season. What do you have to say about that? That's a huge amount. दे दो सर, दे दो सर. My question is to Nadia. अरे बोलो ना, बोलो ना. Any comments on this? अरे बोलो ना. दे दो भाई 11.5. Salman Khan doesn't come so cheap. Oh, so that's true. Nadia, सर बाहर का भी काम बंद करा दोगे आप मेरा? Hi Will, you're on your left. On your left. Hi. Roshni here from Best Media Info. There are so many reality shows on television right now. Why do you keep coming back to Big Boss? I mean, this is not the first time. I like the format. I like the connect. I really like it. Even though I complain about it on some Fridays or Saturdays, not Saturday, Sunday, but I enjoy it. I get to learn a lot. No, seriously, I really get to learn a lot. I get to learn how to react sometimes, how not to react sometimes. I've started learning how to breathe. Excuse me, sir. Raj sir, आपके left है. Sir. Sir, यहाँ पे. Raj sir, आपके left है. Left, आपके left. Amit from दैनिक जागरण न्यूज़पेपर. सर जो मतलब इस बार के सीजन का कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? मतलब चूंकि भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ तो बहुत अच्छे या मतलब जो भी हैं, इस घर के लिए इस कॉन्सेप्ट का इजाद कैसे हुआ था? नहीं, वो तो हमारी क्रिएटिव टीम बैठती है और they keep ideating among themselves and they shortlist a few themes and बस this sounded very interesting and creatively I think they'll be able to execute it well. तो बोला कि ठीक है. वो क्रिएटिव टीम फुल इन्वॉल्व होती है इसमें. बेसिकली हम लोग नाम चेंज कर देते हैं. सलमान सर के लिए कभी कॉमनर्स, कभी. I have a question for Nadia here at the back, right at the back. Yes. सलमान सर आपके लिए एक सवाल था. Okay. So there's so many shows with high ratings across channels. Why do you choose Big Boss every year? Because I like it. No, she's asking Nadia. I too like it. And also about the rebranding that you've done this year. How has it helped you? First about the show, I think that the format of the show itself is quite unique. There are many shows, but this one is quite special, and like Salman said, because I like it. But the rebranding, Appy Fizz has been a leader in the category. It's a category that we created of sparkling fruit drinks in India. We hold 95% plus market share in this category. We really wanted to be able to grow this brand to another level, taking the category up to about 4,000 crores over the next few years. So the rebranding really helped us create a much larger impact in the market with a very strong presence on the shelves. Raj sir? So my name is Akshay. Raj sir? Raj sir, this question is for you. Raj sir, here. Yeah. You've been... सवाल पूछिए, डांट रही है मैडम. Sorry. So, Big Boss has been running for last 11 years. What's been your strategy to keep it relevant for last 11 years? What's been season on season? What is? बस सिंपल सा स्ट्रेटजी है. सलमान खान को साइन कर दो year on year. काम हो गया. Hi Salman, this is Sana from Indian Express here. You mentioned that you have the best neighbors in your parents, but have you ever faced some snoopy neighbors that you kind of irritated them, or it's a funny incident that you can share? And how are you as a neighbor to other people? My windows are open all the time, and my next door neighbor is Vaida auntie, and I don't think she's snooping around. And what about you? Do you snoop around? No. I used to do that when I was a kid, but now I... And so there's another question, since you, Shah Rukh and Akshay are the blockbusters and give blockbusters in Bollywood, now you three will be there on TV. So it's kind of a new era that's rising. What do you have to say on Akshay and Shah Rukh joining you? I think they're amazing. I think Shah Rukh is a great host. Aki is also really good. I mean, he's got this really good comic timing, and he's very witty. And Shah Rukh has got his own personality. He's got his own swag, his own style. He's got his own charisma. So I think it's going to be quite a tough competition this time. Good evening, Salman. What is that one thing that has kept you... For them.
What is that one thing that has kept you hooked to Big Boss over the years? What is that one thing that has kept you hooked to Big Boss for so many seasons? It's that love and hate relationship, I think, that keeps me hooked on to Big Boss. Sometimes I really love the show, and then sometimes I'm not very fond of it, but it keeps pulling me back. And I don't think there is a better show than Big Boss on Indian television. And I think that everyone watches it and they love it. I mean, I get so many calls कि कौन जा रहा है घर के अंदर. So it creates a huge buzz when it's like just starts, and then every week who's going to get evicted and have. So this is me, Akshay from Red FM. Sir. Yeah. No, you can't keep on asking. Let somebody else answer. Sir, this is me, Akshay from Red FM. Sir, I just wanted to ask you. My favorite season, you said. 5-5. Sir, I just wanted to ask you, this season में क्या different है जो पहले seasons में था? Contestants अलग हो गए. Yeah. Good evening, sir. Good evening, sir. You've already, you have many तकिया कलम्स आपके काफी रह चुके हैं. जैसे पहले सीजन में था, अभी आपने लेटेस्ट जो ऐड किया है वो ये है कि do whatever you want to do but don't trouble your mother. इस बार आपका क्या रहने वाला है? अब देखेंगे फर्स्ट डे जब शूट करेंगे तो क्या आता है. नया गर्मा गर्म बनाएंगे उस वक्त. Hi Will, my question is for you. So what similarities do you see between Oppo users and the viewers of Big Boss? So why do you keep coming back to Big Boss every season? I think the most important for this property, for this show, is they are not one of a kind. It's very unique format reality show. Even nowadays in India, there's no other shows that you can see like Big Boss. And there's no other places you can see Salman Khan, right? And the second one is, I think most important one is the innovation. Because just like Oppo's selfie expert, we also keep innovating our technology on the selfie cameras. And every season by seasons, I think Big Boss always give you some surprising and which you have never seen before in this show. I think this is the most two factors that we believe that this association is a successful partnership. I have Vaida Rahman, one of the most beautiful women that we have in our country. The current Lord. All of them. I'm happy with Vaida aunty. I'm seriously really happy with Vaida aunty being my neighbor. Yeah. Salman sir, straight here. Yeah, big looking, huh? Thank you. Yeah, looking. Working out. Salman sir, my question is, the best. I've lost weight this time. Ripped. How? You were saying? Yeah, I'm saying that, the best part about this show is that you are always yourself. When you are having fun, when you're dancing, when you're cheering the contestants, or even the times when you reprimand the contestants. But there are times when, things go out of control and you also get angry and you say that you will never return to Big Boss. Does these controversies affect you personally ever? What do you think? What do you think? I don't think so, but still, at times maybe we get very annoyed when we see you annoyed on screen. Then you should stop writing all that stuff about me. Hi. So this will be the last question of the evening. Yeah, please go ahead. Yeah. My question is for Mr. Yogesh. So hi, Santosh. Yes, Santosh here from Indian Television. So you recently signed up with Salman Khan as your brand ambassador. Was it a part of the Big Boss deal or was it independent of it? No, it was not a... That's it. Chalu hai. We have been associated with Big Boss for almost, this is the third session. And I think that given the charisma of Salman Bhai and the message which we want to give to the country about the security,
and the surveillance, I think Bhai no can be the better brand ambassador than Salman Bhai. So obviously he was the best fit and the right choice for us. Basically ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला ऐसे बच्चा ले चल रहा है तो ऊपर वाले. Hi Salman, it's Nikki from second last question. Yeah, Yes. what did you ask? Hi क्या Salman. पूछा? Stand up. Sam, please. Yeah, on the left. Yeah. Hi Salman, it's Nikki from Spotboy. As commoners are. You have no respect for your seniors. हाँ? Grandmother I'm sorry, की I age was not की है seeing ये. that. 200 साल से फिल्म जर्नलिज्म में है और नए बच्चे आके माइक दे दिया तो प्लीज गिव हर द माइक फर्स्ट. Yeah, please. हाँ वे आज से देखा आवाज इतनी बुलंद है. Hello. What? I can't hear you. What are you saying? Okay. Please can we have the mic here for ma'am, please? ऐसा निकलता हूँ इन सब में से. ऐसा आजकल थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ. Thank you. Yeah, please repeat the question for us. Yeah. Salman, if you get a chance to Bara Bajao one of your closest Bollywood neighbor, who it would be? कोई माइक छीने अच्छा ठीक है मत बोलो. नहीं ऐसा कोई है ही नहीं. ऐसा कोई है ही नहीं. So last question of the evening from Spotboy. Yes. Salman, I just wanted to know, पड़ोसियों का जो सबसे बेस्ट काम होता है वो होता है लोगों की कंप्लेन करना. सलमान की कितनी कंप्लेंट्स घर में आती हैं अभी भी? आपके फैंस आपके गेट के बाहर इतना ज्यादा भीड़ लगा के खड़े होते हैं. जी हाँ, वो काफी कंप्लेंट्स आती हैं और हमारे जो नेबर्स है उससे काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्डिंग वाले. So we try and tell the fans not to machao udham outside the building, and so now the security वगैरह है, so we just keep them slightly at a distance so that the cars coming in, cars going out, the neighbors don't get affected. Oh, thank you. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for this lovely evening. Thank you, media, कि आप लोग यहाँ पर आए. And now this.